हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएम स्टडीज़। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि नेक्स्ट मंथ आपका बार्क फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। तो इसलिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, बार्क फिज़िक्स एग्ज़ाम 2022 मैथमेटिकल फ़िज़िक्स। तो इस सीरीज़ में बच्चों टोटल 100 क्वेश्चन हैं और इस सीरीज़ के मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए बच्चों आप लिंक ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इफ़ अ फोर्स एफ, कोई भी आपके पास एक फोर्स है, इज डेरिवेबल फ्रॉम अ पोटेंशियल फंक्शन वी ऑफ आर वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट फॉलोज दैट। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है बच्चों कि हमारे पास एक फोर्स एफ है, इज डेरिवेबल फ्रॉम अ पोटेंशियल फंक्शन वी ऑफ आर। तो आपके पास एक फोर्स गिवन है और दूसरा आपके पास गिवन है पोटेंशियल फंक्शन वी ऑफ आर। और आर यहाँ पे पता है हमें कि क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट फॉलोज दैट। ऑप्शन ए गिवन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपको बच्चों इस क्वेश्चन से करने से पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पे आप इसको आंसर लगा दोगे। ठीक है ना। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। जैसे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आपके पास अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने एफ ले लिया, ठीक है, या आप कह सकते हो बच्चों ई समझ सकते हो। जैसे ई यहाँ पे क्या है, ई मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों अगर हम थोड़ा सा आपको कर्ल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ल। तो बच्चों हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कर्ल अगर जीरो होता है, ठीक है ना, जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर बच्चों किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल अगर जीरो होता है, जैसे कि डेल क्रॉस ई, ठीक है ना, डेल क्रॉस ई अगर आपके पास जीरो है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी या इस ई वेक्टर को बच्चों मैं इसको ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकती हूँ, जैसे कि माइनस डी वी अपॉन डी आर। इतना आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसीलिए हमें पता है कि जो फंक्शन, जो आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है ना, तो इसका मतलब बच्चों कि ये जो आपके पास E वेक्टर है, इसको मैं डेरिएबल फॉर्म में लिख सकती हूँ, या आप कह सकते हो ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब मैं इसको क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें अच्छे से पता है बच्चों कि जो आपका कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, तो आपको बस सिर्फ इस क्वेश्चन से एक चीज़ इतनी पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी वेक्टर के, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कर्ल अगर जीरो होता है, तो उस वेक्टर को या उस फिजिकल क्वांटिटी को हम डेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर हम f को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वेक्टर का कर्ल जीरो होता है, जैसे कि यहाँ पे है ऑप्शन ए में, तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, डेरिएबल फॉर्म। और ये v ऑफ r यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल फंक्शन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है बच्चों वो क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चंस को। अ 3x3 मैट्रिक्स, एक 3x3 की मैट्रिक्स है, हैज़ एलिमेंट्स सच दैट इट्स ट्रेस इज 11। ट्रेस कितना है बच्चों, ट्रेस की वैल्यू 11 गिवन है, एंड इट्स डिटर्मिनेट इज 36। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर ऑल नॉन टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्सेस। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे बच्चों दिख रहा होगा स्क्रीन में। हाँ बच्चों, तो इसमें देख लीजिए क्या गिवन है, जैसे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ रखा है। तो आपके पास बच्चों 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और इसका जो ट्रेस गिवन है वो 11 गिवन है।
ट्रेस आपका कितना गिवन है, 11 गिवन है। तो आपको बच्चों ट्रेस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम कितना होता है, आपका ट्रेस होता है। ओके, और यही आपका इक्वल टू होता है बच्चों सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस है कि इसमें हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज होगी, λ1, λ2 एंड λ3। ओके, तो इसको प्लस कर लीजिए, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। ठीक है ना, एक चीज़ तो हमें ये गिवन है, और दूसरा बच्चों हमें गिवन है कि इसका जो डिटर्मिनेट है, मतलब जो ये मैट्रिक्स है, सपोज दैट हम इस मैट्रिक्स का ए नाम ले लेते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम हम ए ले लेते हैं। हमें नहीं पता है कि मैट्रिक्स क्या है, लेकिन हमने मान लिया कि ए मैट्रिक्स है, 3x3 के मैट्रिक्स है, ये आपको गिवन है। ओके, तो दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि डिटर्मिनेट इसका कितना है, 36 है। तो हमें एक चीज़ एक प्रॉपर्टी पता है बच्चों कि जो आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है वो आपका कितना होता है, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास है बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है। अब हमें देखना है बच्चों ऑप्शन, इसमें से जो ऑप्शन आपका इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से बच्चों जो ये गिवन है ऑप्शन में आइगन वैल्यूज़, ये आपकी क्या है, सबसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज है। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि λ1, सपोज कि λ1 आपकी क्या है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज है, तो ऑब्वियस है बच्चों कि λ2 एंड λ3 इज़ लेस देन λ1। ठीक है ना, तो अगर बच्चों हम ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कराते हैं तो अगर λ1 कितनी है हमारे पास, 18 है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो λ2 और λ3 होगा ये आपका स्मॉल ही होगा। ठीक है, और ऐसी होनी चाहिए कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ जाए, 36 आ जाए। तो λ1 तो बच्चों आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि ये आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इनका प्रोडक्ट कराऊंगी तो क्या करवा सकती हूँ, यहाँ पे आपको करवा देती हूँ, साइड में देख लीजिए, यहाँ पे देखो 18 × 2 36। ठीक है ना, तो इसका मतलब बाकी जो दो आइगन वैल्यूज होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाए बच्चों, 36 आ जाए, और उनको ऐड करके आपका 11 आ जाए। तो ए तो आपका पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। ठीक है ना, वैसे ही आप लोग बी को ट्राई कर सकते हैं। बी को आपका देखो 12 × 3। ठीक है ना, तो इसका मतलब बच्चों जो बाकी की दो आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। ठीक है, और उनको ऐड करके 12 आना चाहिए। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको और अच्छे से देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे 12 ले लेती हूँ, ठीक है ना, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है बच्चों, देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करवाते हैं हम लोग, तो ये आपका 12 हो गया। अब दूसरी जो बाकी जो बच्चों आइगन वैल्यूज है वो हम क्या लें, हमें लेनी है 3। ठीक है ना, मतलब हमें चाहिए प्रोडक्ट 36। तो यहाँ पे देख लो, इसका मतलब एक वैल्यूज़ 3 होनी चाहिए और एक वैल्यूज आपकी 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी तो आपका होगा ना 12 × 3 × 1। ठीक है, तो यही आपका कितना बनेगा, 36। तो ऑब्वियस है कि बाकी देखो λ1 तो ये है, λ1 तो फिक्स है, लेकिन जो आपकी λ2 λ3 ऐसी होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करके आपका 3 आ जाए। ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या पॉसिबिलिटीज़ है, देखो अगर मैं 12 अगर मैं यहाँ पे -3 करती हूँ और +1 करती हूँ, तो देखो आ रहा है कितना बचा, 12, यहाँ पे आपका बचा -2, कितना आ रहा है, ये आपका 10 आ रहा है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी भी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अब हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन सी। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, ऑप्शन ए भी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं बच्चों ऑप्शन सी, 9 है। ठीक है ना, तो 9 को देखो जरा, 9 को देखो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी कर रही है सेटिस्फाई। तो देख लेते हैं, अगर हमारे पास λ1 कितनी होगी, 9 होगी, तो हमें क्या सेटिस्फाई करवाना है कि इनका जो सम है, देखो सम अगर मैं 9 हमें पता है कि 9 × 4 कितना होता है बच्चों, 36 होता है। तो देखो λ1 फिक्स है, इसका मतलब λ2 और λ3 आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि जिनका मल्टीप्लाई होके कितना आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों एक ही पॉसिबिलिटी है 2 2, क्योंकि तभी तो आएगा ना आपका 2 + 2। ठीक है ना, तो 2 × 2 करोगे तभी तो आपके पास 4 आएगा ना, और इसीलिए 9 × 4 आपके पास 36 हो जाएगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है, देख लो, अगर मैं 9 + 2 करती हूँ और +2 करती हूँ, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया बच्चों
13 हो गया। और दूसरा केस क्या बनता है हमारे पास, 9 + 2, ए को माइनस कर दो तो ये आपके पास क्या कैंसिल आउट करके 9 बच गया। तो इसका मतलब ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चों कि ऑप्शन सी भी आपका पॉसिबल नहीं है। अब आपका है बच्चों ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी को चेक करते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास बचा है सिर्फ ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन डी है आपका 6। इसका मतलब बच्चों की एक वैल्यूज आपकी फिक्स हो गई, लैम्डा 1 फिक्स मान लेती हूँ, ठीक है। अब लैम्डा 2 और लैम्डा 3 आपका क्या होना चाहिए देख लेते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों 6 × 6 कितना होता है, 36 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बच्चों बाकी की जो वैल्यूज़ है मतलब उनका प्रोडक्ट आपका कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बच्चों पॉसिबिलिटी एक ही है। देखो अगर आपका लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 6 है, तो लैम्डा 2 को क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा बच्चों, और लैम्डा 3 को 2 होना पड़ेगा, ठीक है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो लैम्डा 2 है वो 2 हो गया और लैम्डा 3 आपका 3 हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर बच्चों ये 3 वैल्यूज़ ये है तो हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यूज़ है आइगन वैल्यूज़ ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करवा देते हैं। देख लो यहाँ से, यहाँ पे करवा रही हूँ मैं इसको। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में 11 है, राइट हैंड साइड में देख लीजिए। नेक्स्ट पेन यूज़ कर लेती हूँ अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो यह आपका बच्चों क्या है 11 हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लैम्डा 1 की वैल्यू 6 ले लो +3 हो गया और ये 2 हो गया। तो बच्चों ये इसको सम कर लीजिए, ये आपका 11 हो गया। तो इक्वेशन 1 तो बच्चों हो गई सेटिस्फाई, ठीक है ना। अगर इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब हमारा आंसर डी आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 36 हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में लैम्डा 1 की वैल्यू रख लीजिए 6 × 3 × 2, ठीक है ना। तो यह आपका हो गया बच्चों 36। तो इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई, ओके। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो डी है। तो यहाँ पे बच्चों आपको ट्रेस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेट आपका क्या होता है, मल्टीपल ऑफ आइगन वैल्यूज, या आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से हमने देखा कि कैसे हमने आंसर को निकाल दिया, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ओके। थैंक यू।